Assalamu alaikum and welcome to World Cup Cricket Hangama, Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tire, powered by Sparks Smartphones, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है और Sparks का कहना है Shine with Sparks. And let's say hello to मेरे दो अजीज तरीन दोस्त and two very distinguished gentlemen, Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Assalamu alaikum to both of you. And happy Friday. दो हीरे Happy Friday. Happy Friday to you too. जुम्मा मुबारक. अच्छा सर, ये बताइए आज क्या होने जा रहा है. अभी हमारे प्रोड्यूसर हैं इमरान, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैक्ट हमें बताया कि इस ग्राउंड पे 10 मैचेस, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 10 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 6 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की है, 4 मरतबा पाकिस्तान जीता है. आज 11वां मुकाबला होने जा रहा है. ये जो पिच जो खेल रही है इस वक्त, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो टीम टॉस हारती है वो टीम मैच जीतती है. तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है. बट विल गो विद सलीम मलिक साहब एंड यू स्टार्ट सर. इसका मतलब है आज हमें टॉस हारना चाहिए. जी सर. जो इनके स्टैट्स कहते हैं. हाँ जी. होना तो वो है जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा. ट्रू. और इसमें मेरा ख्याल हम दुआ यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान का आज अच्छा दिन हो, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन क्रिकेट में आते हैं. हाँ. तो मगर अगर ऑन पेपर देखें तो मुझे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है. लेट्स सी. पेपर पे देख लेते हैं ना हम कि पाकिस्तान के अंदर कौन से हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम वहाँ जाए, मुझे बताएं पिच की कंडीशन क्या है, क्या आपको लग रहा है? पिच जो है ना, अभी तक बैटिंग विकेट हमने देखी तो है नहीं. वैसे नॉर्मली 50 ओवर्स में होती तो बैटिंग ही है. मगर जो पिछले कुछ मैचेस हमने देखे उनमें बिहेवियर पिच का शाम के टाइम बड़ा अजीब सा होता रहा है. ओके. ड्यू फैक्टर का हम सोचते थे, मगर फास्ट बॉलर को बड़ी हेल्प मिली. तो ये है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है. जितनी देर टॉस नहीं होता हम देख नहीं लेते पिच को, या उनके पिच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उससे पहले सहर भाई कहना ना मुश्किल है. क्योंकि क्या सराइयाँ हैं ना, हम ऐसे ही कह दें कि विकेट स्पिन है या अच्छा है. वो पता चलेगा उसके बाद ही टॉस के बाद पता चलेगा. सर क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो स्टैट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. 10 में से जो 6 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ. और उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो टीम टॉस हारती है वो मैच जीत जाती है. और 6 दफ़ा ये ऐसे हो चुका पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हुए हैं उनमें. तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा भी जो हर दोनों कैप्टन की ख्वाहिश होगी कि वो टॉस हार जाएं और डिसीजन छोड़ दें दूसरे. पॉइंट्स टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. श्रीलंका 10वें नंबर पे, अफगानिस्तान 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पे नेदरलैंड्स, 7वें नंबर पे बांग्लादेश, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे है इंग्लैंड, 4थे नंबर पे पाकिस्तान, 3रे नंबर पे साउथ अफ्रीका, 2रे नंबर पे इंडिया एंड पहले नंबर पे न्यूजीलैंड. व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, जो बेहतर टीमें होंगी वो ऑब्वियसली वो टॉप पे ही होंगी. ये तो हो नहीं सकता कि इसमें कोई शक नहीं कि जो जिनको हम कहते हैं कि वीक टीम्स हैं वो जीत तो सकती हैं. पर जो टॉप पे जाएंगी वो बेहतर टीमें ही जाएंगी. अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं पाकिस्तान के प्रोबेबल 11 जो हैं उनके नाम पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा. अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, शादाब खान या उसामा मीर, हसन अली, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज एंड शाहीन शाह आफरीदी. सर मुझे बताइए चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? कल हम बता रहे थे कि आज हम तफसीली इस पर बात करेंगे, तो मुझे बताएं चेंजेस होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही? देखें, शादाब का मुझे लग रहा है कि उसामा मीर, अगर चूँकि हम जो टीवी पे सुन रहे थे कि वो फिट नहीं है, बीमार हैं, शायद कोई उनको बुखार है या पेट खराब है, इस किस्म, अगर वो ना हुआ तो मेरा ख्याल है कि इवन देन इब्रार को खिलाना चाहिए. ओके. क्योंकि यहाँ लेग स्पिनर स्ट्रगल कर रहा है थ्रू आउट. हमने देखा है कि लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया तो एडम जंपा के साथ खेलेगा, इसलिए कि पिछले मैच में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. उसमें वो वापस आया है. हमारा शादाब कम बैक नहीं कर रहा. आप देखें ना सारे मैचों में. ये थिंक एक ऐसा मैच जो डू और डाई है पाकिस्तान के लिए भी, ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल की जो रेस है वो कहाँ तक जा सकती है, कितनी डिफिकल्ट हो सकती है. सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके ख्याल में हमको शादाब को ड्रॉप करके उसामा मीर या फिर अबरार को खिलाना चाहिए? अगर उसामा फिट नहीं है तो भी अबरार को खिलाना चाहिए? मेरा ख्याल तो यही है, इसलिए कि देखें
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शादाब को आप खिलाने से भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप चांस दे रहे हैं ना दूसरी टीम को। एक प्रॉपर बैट बॉलर जिसको शायद इतना उन्होंने देखा भी नहीं हुआ इब्रार को। हाँ। वो बड़ा मिस्ट्री सा बॉलर है, वो बड़ा अच्छी बॉलिंग करता है। जिसने उसको पहले ना खेला हो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल में उसको चांस देना चाहिए। यू सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। yes. पाकिस्तान नंबर 4 पर मौजूद है और पाकिस्तान के लिए नंबर 4 में रिटेन करना सबसे एक मेजर चीज़ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया साइलेंटली देखें कि नंबर 8 से नंबर 6 पर आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जो कम बैक करती है तो बहुत ही स्ट्रांग कम बैक करती है। ये बात ये पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो कम बैक होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन है। और एक जो पॉजिटिव पॉइंट उनमें ये आया क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके जो 3 प्रीमियर बॉलर्स हैं वो तो इनफॉर्म है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। पैट कमिंस है, उसके बाद हैजलवुड और स्टार्क आउटस्टैंडिंग फॉर्म में और दुनिया की हर टीम के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। मगर जो उनको स्ट्रगल कर रहे थे वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कर रहा था। उनके मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की है तीनों मैचेस में, मगर जैम्पा स्ट्रगल कर रहे थे। मगर लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने में कामयाब हुआ। अब पाकिस्तान का वीक लिंक क्या है? पाकिस्तान के जो काम करते हैं, स्टार्स देखते हैं। आदम जाम्पा के स्टार्स जो हैं वो 88 मैचेस में 147 विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं, 35 रन देकर 5 विकेटें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, और वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे इस पिच पे, क्योंकि अगर इनके जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसको स्पिनर्स भी साथ सपोर्ट करना शुरू कर दें तो फिर हमारे बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। गो के जो हमारे बैटर्स हैं, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की है श्रीलंका के खिलाफ, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है, बाबर आजम गो के अभी तक उस तरह बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ मगर फिर भी वो अपनी प्रीमियर फॉर्म में है, साउथ शकील अच्छी फॉर्म में है। दूसरी तरफ अगर इनको ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के साथ इनका मुआवजा किया जाए, लेट मी रीड देम आउट। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोबेबल 11 है वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा। मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिस, मार्कस स्टोनियस, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, डेविड वार्नर, मारूनस, मुझे उनका नाम नहीं आता आखिर में कैसे इसको कहते हैं, आई थिंक whatever the last name is, but Labuschagne. Okay, that's thank you. Glenn Maxwell, Mitchell Starc and Adam Zampa. कोई चेंज नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में? नहीं, मेरा ख्याल है चेंज इनकी बनती नहीं है, क्योंकि देखें जो उनके प्रीमियर बैट्समैन है डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ है वही आउट ऑफ फॉर्म है। मिचेल मार्श भी स्कोर कर रहे हैं, पिछले मैच में लेबुशेन ने भी स्कोर किया, मैक्सवेल ने भी 40-50 रन किए हैं और स्टोइनिस एक वंडरफुल ऑलराउंडर है इनके, जो कि काफ़ी अरसे से ये जो सब कॉन्टिनेंट पे वो कंसिस्टेंट परफार्मर हैं। तो इनको तो चेंज नहीं कर सकते वार्नर और स्मिथ को, तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि उन पे ही स्ट्रॉन्ग अटैक करना चाहिए। अगर वार्नर और स्मिथ को पाकिस्तान आउट करने में कामयाब हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास अच्छी एक पोजीशन आ जाएगी। आपको आज आने में देर हो गई थी, क्या हुआ क्या था? What happened? सो गया। एक्चुअली आज हमने 1 घंटा अर्ली स्टार्ट कर लिया ना, तो उसकी आदत पड़ी थी, तो वो पीर को मत सो जाइएगा, पीर को मॉर्निंग शो है तो प्लीज पीर को मत सो जाइएगा, पीर को यू हैव टू बी है बाय 10 o'clock, यू हैव टू बी है। सो 10 आप लोग सुबह 9 बजे से देखेंगे, इन दोनों को 10 बजे आना है। ऐसा ना हो कि पीर को आपको देर हो जाए, बड़ा मसला हो जाएगा। स्टूडियो में देर हो जाती है भाई, फिर अच्छा, जब आप खेला करते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो टीम कैसी थी ऑस्ट्रेलिया की? बहुत अच्छी टीम। तो कप्तान क्या कहता था आपसे? इवन आपने भी तो कैप्टनसी की है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कॉमन फैक्टर जो तब से लेकर अब तक चला रहा है वो क्या है? अब तो काफ़ी चेंज हो गया जी। पहले वो आपको पता है वो बड़ा डिस्टर्ब करते थे लोगों को, बहुत बदतमीजी करते थे, स्लेजिंग बहुत ज़्यादा करते थे। इवन आपके मैंने एक और टीम ने ले लिया ना उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कौन है जाने दे। आगे। तो ये था कि वो बहुत डिस्टर्ब करते थे। इवन उनके फास्ट बॉलर, एक मुझे उनका नाम नहीं आता, हॉग थे शायद इस किस्म के, हॉग हाँ, वो छोटी सी हाइट वाले थे। वो भागते हुए भी गालियां भाग रहे होते थे। मैं ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ। क्या पता उसकी लड़ाई फड्डा वड्डा हुआ हो घर पे, मतलब इन्होंने घर से को बर्बाद होके आया हो, उसने कहा ठीक है। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में था, इन्हीं की वजह से आपको पता है मैच रेफरी आया था। अच्छा। क्योंकि ये इतने लोग तंग आ गए थे,
ये नहीं था कि पाकिस्तान सारी टीमें तंग आ गई थी। अच्छा, यूजुअली ऑस्ट्रेलियन से अगर आप मिले तो वैसे बहुत अच्छे लोग होते हैं, वैसे very fun loving people, very decent. ऑफ द फील्ड ये बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, मगर on the जैसे ये field. ग्राउंड में आते थे इनको कुछ जिन होता था। चमड़ जाता था। अच्छा, इनका ना हमारा इनके साथ मैच हो रहा था शेखुपुरा में। अभी सुनते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये गेम शेखुपुरा में क्या हुआ था ये भी आपको पता चलेगा, और आज क्या होने वाला है ये भी पता चलेगा ब्रेक के बाद। Make me understand this. I mean, I'm not taking anything away from हसन अली। हसन अली एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा क्रिकेटर है। मुझे ये बताइए कि कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या हसन अली ने की? इट्स ऐसा होता है, आपके ज़माने में होता था? नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ उन्होंने शायद ये दिखा दी है, कप्तान ने भी की हो, होता तो कप्तान ही। हाँ, टू मी आई थिंक बाबर आजम, इफ एनीवन, मेरा ख्याल है कैप्टन को ही लीड करना चाहिए हर जगह पे, और उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आवाम के ज़हनों में, और फिटनेस के हवाले में दूसरे काफ़ी सारे। बाय द वे, इस पे याद आया, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर चला दीजिएगा। लेट्स सी, अगर आपका कोई सवाल पाकिस्तानी टीम के सिलसिले में, बिकॉज आज तो पाकिस्तान खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज वो आप जरूर कर सकते हैं। सलीम भाई से भी कर सकते हैं, रऊफ भाई से भी कर सकते हैं। जी, क्या कह रहे थे आप? तो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको क्लियर करना चाहिए था, कैप्टन को आना चाहिए था और एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है पाकिस्तान टीम में, कुछ प्लेयर्स बीमार हैं, कुछ खबरें चल रही थी फ़खर जमान की नी के हवाले से कि वो उनका नी नहीं ठीक है, कुछ उसको उसामा मीर के हवाले से खबरें चल रही थी। एक इंडिकेशन क्लियर होनी चाहिए। एक हसन ने इंडिकेशन दी है कि एक बॉलर चेंज किया, व्हाट डू यू थिंक? दैट्स शादाब? मेरा ख्याल वही हो सकता है, उसके अलावा तो मुझे किसी और का चांस नहीं लगता कि ये चांस लेंगे। और दूसरा जी, एक उन्होंने एक एंड में एक बात कही थी कि हम कमरों में बंद हैं, और ये हकीकत है। जब आप इंडिया में जाते हैं ना, आप कमरों में बंद होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कमरे के अंदर भी सिक्योरिटी ऑफिसर बैठा होता है। सीरियसली? मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो बंदा कई जो हम जब बाल ठाकरे थे, उन्होंने जब कहा कि मैं मैच नहीं होने दूंगा यहाँ, तो ऑनेस्टली आपके कमरे में भी बंदे बैठे होते थे, बाहर भी बैठे होते थे, अंदर भी बंदा तंग आया था, यार मैंने वॉशरूम जाना है भाई, उधर ना आ जाना साथ। इस किस्म की बातें भी होती थी। तो ये प्रेशर, एक प्रेशर होता है जो आप दूसरी टीम पे डालते हैं, स्पेशली पाकिस्तान टीम पे, कि आपको। अच्छा, जब इंडिया आती है तो उनका भी यही हाल होता है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी ज़रूर होती है, बहुत होती है, मगर इस तरह नहीं होता कि आपके कमरे के बाहर लोग बैठे, कॉरिडोर में ज़रूर बैठे होते हैं कि वहाँ जहाँ वो कमरे हैं वहाँ लोग जाएँ ना, मगर ये नहीं होता कि आपके कमरे के बाहर भी बैठा है और अंदर भी बैठा हुआ है। अच्छा, एक फ़ोन कॉल है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो एक्सपेक्टेटर्स हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या है भाईजान? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका नाम? जी, मेरा नाम जैन, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है। जैन, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि क्या आज पाकिस्तान टीम आपका क्या रखे जीतेगी? वर्ल्ड कप जीतेगी, ये सवाल है? आज का मैच पाकिस्तान, आज का मैच वो तो हमारा सबका सवाल है। आप फोन रखिए, हम बात करते हैं। जी सलीम भाई, क्या लगता है आपको, पाकिस्तानी टीम आज का मैच जीत रही है या नहीं जीत रही है? देखें, अगर तो हमारी तो दुआएं हैं यार कि जैन पाकिस्तान जीते और अच्छा करे। बिल्कुल, मेरी क्या, सब पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला करे कि हम मैच जीतें, मगर अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो मैच नहीं जीतेंगे। पिछले मैच में जो इंडिया के खिलाफ हमने किया था, लोग शायद हारने पे इतना उनको तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ इस चीज़ से होती है कि आप फाइट नहीं करते। हाँ, जब आप 155 क्योंकि वैसे भी हमने तो क्लीन चिट दी है। हम ये कहते हैं तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। चलें, ये हम तो मुस्कुराते क्यों इस गाने पे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब भी ये बात कहता हूँ सलीम भाई मुस्कुराने लगते हैं, क्यों मुस्कुराते? नहीं, देखें, अपनी टीम को, अपनी टीम है यार, वो तो हारे जीते अपनी टीम है। अपनी टीम है, हमें उसको उठा के रखना चाहिए, उनके लिए लड़ना चाहिए, मगर बात यह है कि उनको भी लड़ना चाहिए। ट्रू। अगर आप ग्राउंड में नहीं लड़ते, देखें ना, जैसे पिछली दफ़ा इंडिया के खिलाफ 155 पे 2 आउट थे और फिर उसके बाद 30 रनों पे 8 विकेटें गिर गई, लोगों को वो तकलीफ देती है। सर, लड़ते तो हैं हम लोग भी, मतलब मैं आपको बताऊं, ग्राउंड में ना लड़ें, आपस में बड़ा लड़ते हैं, मतलब बहुत लड़ते हैं, मतलब कप्तानी पर लड़ने लगते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक और कॉल है, वो मैं लेता हूँ। हमारे बड़ी ज़बरदस्त बात है, मिल के कप्तान बनाते हैं, फिर मिल के उस कप्तान को हटाते हैं।
I don't know why we do this. होता पता क्या है, क्यों होता है ये? होना तो ये चाहिए कि जो सीनियर प्लेयर हो ना, उसको कप्तान होना चाहिए, या उससे अगर उसको नहीं वो करना चाह रहा तो जो हर जगह होता है। ट्रू। होता क्या कि आप जब किसी जूनियर को उठा के बना देते हैं ना, तो फिर टीम में शुरू हो जाती हैं लड़ाइयाँ, फिर ग्रुप्स बनते हैं, और ये ग्रुप्स बनाते भी हम लोग खुद हैं। मेरी मुराद क्रिकेट बोर्ड से है कि वो ऐसे काम जब करती है ना, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। देखें आप, जब मैं था टीम में, तो मेरा ख्याल मैं सबसे सीनियर था, और 6 कप्तान में चेंज हो चुके थे, और उनके अंडर कभी वो कप्तान था, कभी कोई कप्तान था। ये चीज़ें जो है ना, फिर टीम में ग्रुप बंदी बनती है। एक कॉल लेते हैं, कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? शबाना यास्मीन। शबाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है जी शबाना, कोई सवाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल आपका? मेरा यही सवाल है कि मैं T7 से मैचेस देख रही हूँ, और हर दफा जब हर मैच में हमारी सेम कंडीशन होती है कि हम मरते मरते बचते हैं, हमारी दिल की धड़कन बंद हो जाती है, और मेरा ख्याल है हमारा बीमारी से इतना खून नहीं खुश्क होता जितना पाक भारत में ऐसे होता है, ठीक है ना। तो मेरी बस इनसे यही है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी खेले अपनी जान मार दें, हम इनके साथ हैं, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरी टीम है, मेरे मुल्क की टीम है, हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक ही है कि जब भी खेले हमारे एहसास का भी ख्याल रखिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। यही टीम 92 जीती, उसके बाद बहुत से मैचेस जीती, तो मेरी बस यही है। आपका प्रोग्राम में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा इसी वसाकत से मैं अपना पैगाम पहुंचा। प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये कह रही हैं कि मतलब जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हम आपको साथ, और ये पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी का। वैसे एक चीज़ है साहिर भाई, इनको एक और चीज़ कहनी चाहिए थी कि लोग तकलीफ में तो होते हैं इनको देख के, मगर महंगाई से भी बड़ी तकलीफ में है। वो तो है ना। कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जबरदस्त कौम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, इतने सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स के बावजूद भी आप जब सपोर्ट करने पे आते हैं तो आप पाकिस्तान, हमारी पूरी उम्मीदें देखिए। अब हॉकी तो वो रही नहीं, वरना मैं कल बात कर रहा था ना, मैंने अपने ज़माने में हॉकी का वो उरूज देखा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, जो हॉकी स्टेडियम कराची है, वहाँ पर मैं जब जाता था, हज़ारों की तादाद में लोग, और जैम पैक्ड होता था। मैंने बॉब कैट्रोल को खेलते हुए देखा है, मैंने पॉल लिडजन को खेलते हुए देखा है, मैंने ब्लॉकर को खेलते हुए देखा है, मैंने समीउल्लाह साहब को खेलते हुए देखा है, कलीमुल्लाह साहब को खेलते हुए देखा, हसन सरदार को खेलते हुए देखा है, वो हनीफ खान को खेलते हुए, मंजूर जूनियर को। गोल्डन डेज ऑफ पाकिस्तान हॉकी, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट ऑल इवेपोरेटेड। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपका नाम? जी नईम बात कर रहा हूँ कसूर से। नईम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। नईम, क्या सवाल है आपका रऊ भाई से या सर? ये है कि जैसे दूसरी टीम्स में, जैसे कि इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, इन्होंने हर जो है ना प्लेयर का बैकअप रखा होता है। जैसे हमारे पास से अब्दुल रज़ाक गए, अजहर महमूद गए, और स्पेशली शाहिद खान अफरीदी एक लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया। ट्रू। इनका कोई बैकअप हम लोग तैयार नहीं कर सके। ये बोर्ड की नाअहली है या वैसे ही हमारे प्लेयर्स में इसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता? आपने सवाल बहुत अच्छा किया, ये बड़ा इन डेप्थ इसका जवाब है, मैं दोनों से लूंगा। लेट्स गो टू रऊ भाई फर्स्ट। रऊ भाई पहले आप बताइए, फिर सलीम भाई बताते हैं कि क्या वजह क्या कि हम प्लेयर्स तैयार नहीं कर पाते, क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्लेयर्स, या बोर्ड की नाअहली है? देखिए, पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसकी जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, स्पेशली स्पोर्ट्स और क्रिकेट के हवाले से। आप किसी जगह भी चले जाएं, आपको वहाँ पर क्रिकेट होती नज़र आएगी। तो इसका एक क्लियर कट इसका यही मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट का टैलेंट है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उस टैलेंट को मैनेज सही तरीके से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। जो चेयरमैन हैं बार बार चेंज होते हैं, 4 महीने 5 महीने के बाद एक सर्कल में वो घूमते हैं। उसके बाद फिर वो डेवलपमेंट हो नहीं सकती जिस तरीके से हमने प्लेयर्स को डेवलप करना होता है, प्लेयर डेवलपमेंट नहीं। सर एक और बात भी है ना, लेट्स स्पीक द ट्रूथ ना, हम लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई हम मेरिट पर सिलेक्शन करते हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज व्हाट इट इज ना, दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए वो जो नईम ने कॉल किया या शबाना ने कॉल किया या किसी और ने कॉल किया, इमेजिन करें कि उनकी सारी उम्मीदें लगी थी। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या हमारी सिलेक्शन मेरिट पे हो रही है? सर मेरिट पे इसलिए नहीं हो रही कि मैंने पिछले लास्ट प्रोग्राम में देखा, आपको जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया टीम है उससे एक वीडियो अपलोड की थी, एक लड़के ने 80 या 90 रन किए तो उसको मीडिया हाइप क्रिएट कर दी। दूसरी तरफ जैन अब्बास है मुल्तान से, उसने खेला 292 रन किए, उसकी हाइप क्रिएट उस तरह नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि आपस में एक वाज़ेह डिफरेंस है। आप जो अच्छे प्लेयर हैं उनको प्रमोट नहीं कर रहे, जो आपके फेवरेट्स हैं उनको आप प्रमोट करते फिर रहे हैं। भाई मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद सलीम भाई आपकी तरफ आऊंगा और मैं पूछना चाहता हूं कि आपके दौर में भी ऐसा हुआ करता था कि सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होती थी? क्योंकि ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा ना कि हम बैकअप तैयार नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूं पाकिस्तान में प्लेयर्स भरे पड़े। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद जी वंस अगेन वेलकम बैक। हाँ जी, पिच जो लग रही है वो रॉक हार्ड पिच है, थोड़ा सा उसके अंदर ग्रास भी है और वो ऐसा लग रहा है कि वो पहली इनिंग वाला 330 करता है और वो सीम बॉलर्स को मदद करेगी। स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ड्यू फैक्टर काउंट करेगा। देखें काफ़ी चीज़ें हैं इस पिच में, और हार्ड पिच है। एक तो जो हार्ड पिच है वो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन भी, मुझे कभी कभी लगता है जब हम पिच की बात करें रिकॉर्ड करके रख लें, वही चला दिया करें, बिकॉज पिचेस आर ऑल द सेम। हार्ड पिचें ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर होती हैं और डेफिनेट उनको फेवर करेगी, मगर इसके बावजूद के कहते हैं कि ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल में पहले बैटिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन है वो बहुत ही टफ है, और अगर ड्यू इन्वॉल्व हुआ, मॉइस्चर हुआ और ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर्स को हमें फेस करना पड़ा, तो हमारे लिए इस पिच पर, जिस पर थोड़ी सी ग्रास भी है, पिच हार्ड भी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात। अच्छा, हमारे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं फैसल घुम्मन साहब, तो वो भी हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाइन पे ले लें। जब वो लाइन पे आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर। देखें, जो पिछले मैचेस हमने देखे हैं उसमें बिहेवियर जो था ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, मगर जैसे ये बता रहे हैं कि विकेट हार्ड है, उस पे शायद वो पैचेस ना बने जो सॉफ्ट होने की वजह से बनते थे, और शायद उस तरह हेल्प ना करे। मगर चूंकि मेरा बेसिकली मैं समझता हूँ कि उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो वो उनको फ़ायदा दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखें, लेकिन सलीम भाई एक क्वेश्चन है मेरा, क्या उनको अंडर लाइट्स फ़ायदा देगी या दिन को उनको ज़्यादा ही हेल्प आउट करेगी? ऑब्वियसली रात को उनको ज़्यादा फ़ायदा देगी, रात को फ़ायदा देगी, क्योंकि एक तो वो शायद इतना यूज टू नहीं होते दिन को। मगर बात यह है कि दिन को फिर जैम्पा भी स्पिन अगर करेगा तो उसको फ़ायदा होएगा। रात को ये एडवांटेज है कि स्पिनर के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि ग्रिप नहीं होती बहुत। तो मेरा ख्याल है जो रऊफ बात कर रहे हैं कि अगर हम पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर करते हैं, पाकिस्तान को कितना स्कोर पुटअप करना पड़ेगा टू डिफेंड? देखें, वो कह रहे हैं कि पहली इनिंग 330 एवरेज, बाउंड्री बहुत छोटी है। अगर आपने आज देखा हो, इर्द गिर्द तो 56-57 मीटर है और सामने की 76 डायमेंशन जो बिल्कुल जो स्ट्रेट पे 76 है और जो मिड ऑन पे 69 है, उसके बाद जो आपके स्क्वायर और फाइन पे है वो 55 56। तो ऐसी ग्राउंड में देखें 230 वाला ही जीत रहा है, 330। तो आपको 300 प्लस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे अनलेस कि आप उनके अर्ली आउट कर लें। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, अगर उसके अंदर बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो फिर अक्सर देखा गया है कि कोलैप्स हो जाते हैं हम। तो आज अगर ऐसा हुआ, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये दुआ करें ऐसा ना ही हो। नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर बाबर आउट होते हैं ना तो फिर हम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आती है टीम। तो दुआ तो मेरी यही है कि बाबर को है सेंसिबल बारी लेके खेलते हैं, मगर अगर बाबर आउट हो गए तो फिर हमें बहुत मुश्किल होगी। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआएं हैं हमारी। इस तरह से गले में जान अटकी हुई होती है कि हमारी टीम जीत जाए और बस कुछ नहीं। ठीक है कि साहिल भाई, एक खेल में जीत और हार तो होती है, लेकिन हार हमारे नसीब में क्यों होती है? अब हमारे इंडिया में रिलेटिव रहते हैं, जब वो कहते हैं कि आपकी टीम जो खेलती है इस तरह लगती जैसे अनाड़ी हो। आप लोगों का बोर्ड क्या करता है? हमारा बोर्ड, हमारे खिलाड़ी जो है उनमें कॉन्फिडेंस है। तो मतलब हम ऐसे अंडर प्रेशर क्यों हो जाते हैं? हम अपने खिलाड़ियों को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हमारा कहने का जस्ट यही मतलब है क्या ऐसा हमारे बोर्ड में या हमारे खिलाड़ियों में ना ही हमारी बैटिंग, ना ही हमारी बॉलिंग, ना ही हमारी फील्डिंग।
आया इस तरह कब तक चलता रहेगा? मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है और ये मेरी कंप्लेन भी है, फॉरवर्ड करें। मैं एक तो छोटा अदना सा बंदा हूँ, कहने के लिए ये चीज़ बहुत सारे लोग, हम इवन के हम खाना भी नहीं खाते, आयत करीमा का पढ़ते रहते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ के आगे अपनी चीज़ रख देंगे और आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक वो कोशिश ना करेंगे, हमारा बोर्ड कोशिश नहीं करेगा, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं दोनों की तरफ जाऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने जो आयत करीमा की बात की है, आफरीन उन तमाम लोगों पे, उन पाकिस्तानियों पे। आई थिंक वी आर द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, ऑनेस्टली वी आर द। हमें कुछ भी ना मिले बट पाकिस्तान से हमें बेतहाशा मोहब्बत है। हम इस मिट्टी के हैं और इसी मिट्टी में दफन होने के लिए हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद अस, बिकॉज बहुत खूबसूरत लगा मुझे आपका ये कहना। लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी खेलना चाहिए। मैं इसके बाद जवाब दूंगा, पहले सलीम भाई आपसे बात करते हैं। जी सर। नहीं, देखें लोग आप जज्बा देखें उनका। स्पेशली क्रिकेट में ये है कि लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे प्लेयर से, और ये चीज़ जो है ये हमें सोचनी चाहिए। ये मेरा ख्याल ऐसी जो इन्होंने कहा है ये उनको सुनाना चाहिए कि कितना लोग जज्बाती होते हैं जब पाकिस्तान का मैच होता है। आज अगर आप देखेंगे सब जगह लोग सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की कि पैगाम पहुँचाना चाहिए, देखें हम रोज़ बैठ के इधर पैगाम पहुँचाते हैं कि खुदारा सिलेक्शन ठीक करें अपनी। देखें जो सिलेक्शन है ना, सबसे ज़रूरी क्या है कि जब भी कोई फर्स्ट क्लास मैचेस या जितने भी मैचेस पाकिस्तान में चल रहे होते हैं ना, तो ये ड्यूटी होती है सिलेक्टर्स की कि वो जाके मैचेस देखें और वहाँ से प्लेयर्स को पिक करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैच देखने ही ना जाएं और उन्हीं प्लेयर्स में से टीम सेलेक्ट कर लें जो आपको नज़र आ रहे होते हैं। प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है जब आप जाके इन लोगों को देखते नहीं। सुनी सुनाई बातों पे भी शायद किसी अच्छे प्लेयर का जिक्र आ ही जाता होगा, मगर जब आप सिलेक्शन ठीक नहीं होगी हमारी, उस वक्त तक हम अच्छी टीम नहीं बना सकते। लेट मी से इट। लेकिन एक पहले कॉल लेते हैं, कॉल के बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। आपका नाम? आपका नाम सर? रफाकत। कैसे हैं रफाकत भाई, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मुझे सलीम मलिक से बात करनी है। जी सर, मलिक साहब से बात कीजिए। मलिक साहब ये बताएं कि पाकिस्तान कितने रन करेगा और टारगेट करेगा, कितना स्कोर करेगा? यार ये कहना तो मुश्किल है कि कितना स्कोर करेगा रफाकत भाई, मगर ये है कि 300 प्लस करना चाहिए अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से जीतना है। अदरवाइज़ हमें मुश्किल होगी, क्योंकि विकेट जो बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी बैटिंग के लिए विकेट है और ग्राउंड बहुत छोटा है, तो मेरे ख्याल में हमें 300 प्लस स्कोर तो इन एनी केस करना चाहिए। सर जो सबा ने फैसल घुमन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ही इज रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया करंटली, एक्चुअली डूइंग मीडिया वर्क फॉर द ऑस्ट्रेलियन स्टार। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। फैसल यहीं रहिएगा, टॉस हो रहा है, यहीं रहिएगा, आप जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा प्लीज। पाकिस्तान टॉस जीता है। लेट्स सी। Alright जी, once again Pakistan has won the toss, elected to field. मैं तीनों से पूछ लेता हूं। सबसे पहले रऊफ भाई, क्या फैसला दुरुस्त है बाबर आजम का पहले फील्ड करने का? देखिए मेरा ख्याल है कि इनके जहन में ड्यू फैक्टर होगा, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके एक बड़ा टारगेट सेट करना चाहिए था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद जो अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं उसमें ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है और इन फास्ट बॉलर्स को जो 90 माइल्स की पेस और डेड एक्यूरेट हो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। सर नहीं, देखें वो उनके डर वही है कि ड्यू फैक्टर जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मे भी अल्लाह करे कि उतना ज़्यादा उनको हेल्प ना मिले फास्ट बॉलर्स को, मगर चूँकि जैसे रऊफ़ ने कहा कि उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है और उनको फ़ायदा हो सकता है, मगर अगर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो शायद उनको हेल्प ना मिले और ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदे हक में जाए। अच्छा, इस पिच की एक रिवायत है कि जिस टीम ने टॉस हारा है वो टीम मैच जीती है।
सो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारा है। आई होप कि रिवायत आज टूट जाए। फैसल इज विद अस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर? यहाँ पर जो क्राउड है इट्स प्रीटी एक्साइटेड आज के मैच के लिए, स्पेशली स्टूडेंट क्राउड और पाकिस्तानी क्राउड, और बहुत ज्यादा जगह पे स्क्रीनिंग हो रही है मैचेस की। हाँ। और दोनों जो क्राउड है ऑस्ट्रेलियन, दे आर प्रीटी मच हैप्पी एंड दे आर गोना सी दिस मैच ऑल टुगेदर। अच्छा फैसल, ये बताइए आपके ख्याल में अभी टॉस हुआ है, बाबर आजम ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया है, क्या ये फैसला दुरुस्त है आपके ख्याल में? पिच की कंडीशन को देखते हुए आप क्या कहते हैं, टॉस की कितनी अहमियत है? देखिए, पिच की कंडीशन को देखते हुए तो मुझे लगता है कि बाबर आजम का जो फैसला है वो करेक्ट है, क्योंकि उनके माइंड में कोई ड्यू फैक्टर वाली एक रीजन होगी। तो अब हमारा जो बॉलिंग है वो भी काफी स्ट्रांग है, एंड लेट्स सी इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा टारगेट बोर्ड पे ना पुट करने दें। क्या लगता है आपको कितना टारगेट हम ऑस्ट्रेलिया को दें कि जिसको हम इजीली चेज कर सकें? सॉरी, आपको क्वेश्चन में सुन नहीं सका। फैसल, कितने पे हम ऑस्ट्रेलिया को, कितने के अंदर कितने स्कोर के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को आउट करें कि हम उसको इजीली डिफेंड कर सकें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 200 to 250 के दरमियान अगर हम ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, it's gonna be achievable target. But if they're gonna put 300 plus target on the board, it's gonna be very difficult for Pakistan to chase this one. Okay. आप स्टे देयर। मैं सलीम भाई से पूछता हूँ। सलीम भाई, सेम क्वेश्चन टू यू। ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि हम ऑस्ट्रेलिया को 200 और 250 के अंदर आउट कर दें? मुमकिन तो कुछ भी है, मैं 200 से नीचे भी आउट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा शाहीन का स्पेल कैसा होता है, क्योंकि वो बड़ा वाइटल होएगा, क्योंकि हमेशा शाहीन वो है, हारिस है, दोनों नहीं, शाहीन स्टार्ट वही करते, रऊफ बाद में आते हैं ना जाके। तो असल में जो है ना, पहले 5-6 ओवर वो बड़े वाइटल होंगे, क्योंकि उसमें आपको बॉल स्विंग भी मिलता है। तो ये शाहीन का है कि ये अगर अर्ली ऑन अगर अच्छा स्पेल कर देता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी होएगा बाद में उनको आउट करना, क्योंकि शाहीन स्ट्रगल कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो 146 पे उसकी पेस थी वो कट डाउन होके इंजरी के बाद वो 136 से ऊपर नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से थोड़ी सी है कि जब आपकी पेस कम होती है ना तो स्विंग भी आपकी एडजस्ट हो जाती है, 140 से एकदम नीचे आती है। तो ये थोड़ा सा है, मुझे है कि अगर अर्ली ऑन शाहीन अगर आउट ना किया तो फिर हमारे लिए बॉलिंग में मुश्किल होगा, क्योंकि उनको रोकना, क्योंकि अर्ली विकेट्स गिरना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सो अगर आप पैट कमिंस होते तो आज आप अपने ओपनर्स को क्या कह के भेजते? देखिए, उनके जो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श हैं, मिचेल मार्श बड़ी अच्छी फॉर्म है, पिछले मैच में उन्होंने 50 किया और जो टूर्नामेंट का शुरू का मैच था उसमें भी उन्होंने 50 रन किए हैं। मगर जो उनका वीक लिंक है वो डेविड वार्नर और स्मिथ हैं, और पाकिस्तान को अटैक भी उन पे ही रखना चाहिए, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। और अगर इनमें ये एक एबिलिटी है डेविड वार्नर में भी और स्मिथ में भी कि अगर ये विकेट पर रुक जाते हैं तो फिर ये बड़ी इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इन पे ही अटैक रखना चाहिए, क्योंकि आगे जो उनके लेबोशेन है, मैक्सवेल है, स्टोइनस है, ये भी इतने ज़्यादा आप इनको नहीं कह सकते कि फार्म में आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकते। मगर ये जो दो बैट्समैन हैं जिसमें वार्नर और स्मिथ है, ये 50 ओवर तक टीम को लेकर जाएंगे। और अगर टीम 50 ओवर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा टोटल करने में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ी सी जो मुझे ऑब्जर्वेशन ये है टॉस पे, वो ये है कि देखें जो इंग्लैंड की टीम है उसने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की थी और अफगानिस्तान एक बड़ा टोटल करने में कामयाब हुए थे, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी इंग्लैंड। जबकि जो इंग्लैंड की टीम है उसके पास मार्क वुड जैसा बॉलर था जो 155 कर सकता था, और अगर अंडर राइट वो बॉलिंग करता तो डेंजरस होता। यही मिस्टेक उन्होंने की है साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ, पहले बॉलिंग की टॉस जीत कर उसको म्याजा भुगतना पड़ा। तो आज हमारी दुआएं तो पाकिस्तान के साथ हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ये जो डिसीजन है बाबर का ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेगा। आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर हो? जैसे कि इन्होंने कहा कि 300, फैसल ने कहा कि 300 चेज करना मुश्किल होगा, व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कि 275 से पाकिस्तान को नीचे आउट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। 275 से नीचे आउट करना पड़ेगा, 275 से नीचे। अच्छा, इनकी एक और जो भी आपने सवाल किया था ना, ये रुक के नहीं खेल सकते। वार्नर और ओपनर दोनों जो है ना ये अटैक करते हैं, आपको ये
हमेशा ये इनकी कोशिश होती है कि अंडर प्रेशर लेके आए, तो उसमें चांसेस ये भी होते हैं कि अर्ली ऑन विकेट गिरें, और ये अगर उसमें से निकल जाएं, अटैक करने में कामयाब हो जाएं आपको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक लाइन पे बॉल करनी पड़ेगी, आपको बाउंसर्स और इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस तो है, मगर जब मार पड़ती है ना किसी फास्ट बॉलर को, फिर वो बिल्कुल ही आउट हो जाता है और वो बाउंसर्स पे आ जाता है। तो ये बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, यहाँ सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल करना चाहिए। अच्छा, मैं फैसल मेरी एडवाइस है फास्ट बॉलर को। मैं फैसल से एक सवाल करना चाहता हूँ। फैसल, आर यू स्टिल देयर? आप हैं? जी जी। अच्छा फैसल, मुझे बताइए, उसामा मीर इज प्लेइंग इन लिeu ऑफ शादाब खान, हाउ डू यू सी दैट? डू यू थिंक दैट्स द राइट डिसीजन? I think it's a very positive move from Pakistan, especially selection committee, to give a chance to Usama Mir, because हमने देखा कि शादाब खान जो है वो पिछले काफी मैचेस I can't hear you फैसल। वो यही कह रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं काफी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से देख लीजिए, दोबारा कॉल कर लीजिए। जी सर, क्या ये डिसीजन दुरुस्त है उसामा मीर का? देखें, फिलहाल तो दुरुस्त है, क्योंकि शादाब बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और वो काफ़ी मैचेस के बाद बाहर बैठ के वापस आ रहा है, तो हमें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि वो उससे बेहतर ही करेगा, मगर एक चीज़ है कि वो अंडर प्रेशर भी होगा बहुत। जाहिर है, बड़ी टीम के खिलाफ उसको चांस मिला है और बाहर उसको चांस नहीं बीच में दिया गया, तो ये थोड़ा सा, बल्कि एक बहुत वाइटल मैच में मिला है, बहुत वाइटल और बहुत प्रेशर होगा, क्रूशल मैच है। जी उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और पता ही उस वक्त अच्छे प्लेयर का लगता है जब आप अंडर प्रेशर अच्छी बॉलिंग करते हैं। ऑलराइट जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, आपकी कॉल्स भी इसके बाद हम लेंगे, सो विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे। Ladies and gentlemen, welcome back, and अभी नेशनल एंथम जो है वो हो गया है, दैट मीन्स द मैच इज अबाउट टू बी स्टार्टिंग। We have got Tawseef Ahmed साहब online with us. Let's say hello to Tawseef साहब। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं तौसीफ भाई, ठीक हैं आप? जी जी, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, क्या हो रहा है पाकिस्तान का? आज हम जीत रहे हैं, विकेट को आपने देख लिया है, विकेट के हिसाब से बाबर आजम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, और आपके साथ जो शख्स बैठा हुआ है, और ये मैच भी बेंगलोर, और उस वक्त बेंगलोर था, वो इस वक्त बेंगलुरु है। हाँ। तो इसने तो इसकी यादें तो अभी इंडियन के जहनों में होंगी, इस शख्स ने, और इत्तेफाक है मैं भी उसका पार्ट था। हाँ। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट आई थिंक ठीक है, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से वहाँ सब समझते हैं कि क्या होना चाहिए। बहरहाल हम अगर अच्छा नहीं खेले कुछ मैचों में, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त जो है इतना अच्छा नहीं खेल रही, तो एडवांटेज तो डेफिनेटली होगा। बस वही जो सलीम को मैं सुन रहा था कि हमें अर्ली विकेट्स लेनी है, जो कि हमेशा से हमारा प्रॉब्लम जरूर रहा है, बट आई होप के शाहीन और जो हमारे दूसरे फास्ट बॉलर हैं अर्ली विकेट्स लेंगे, तो अंडर प्रेशर तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जरूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल, तौसीफ की बड़ी यादें हैं, बैंगलोर टेस्ट जीतने में तौसीफ का बहुत बड़ा किरदार था उसमें, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और अच्छा हमेशा अच्छी करते थे इकबाल भाई और तौसीफ की वजह से ही वो टेस्ट मैच हम जीते थे। हाँ, मुझे तो एक बार याद है, कराची टेस्ट था और उसके अंदर रहते हैं इकबाल कासिम और तौसीफ साहब, दोनों एक एंड से बॉलिंग कर रहे थे और हमने वो ड्रॉ किया था वो टेस्ट, और वो आप ही की वजह से हुआ था। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा से आपसे करना चाहता था और कभी मुलाकात नहीं हुई, इस वजह से मैं वो पूछ नहीं पाया। शारजा में जब आपने वो रन लिया है, तो उस वक्त क्या सोच, क्या जज्बात क्या थे आपके? बिकॉज मैं आपको देख रहा था उस वक्त स्क्रीन पे, आई वॉज रियली 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 यंग एंड यू आर अ ट्रू लेजेंड, तो मुझे प्लीज बताइएगा क्या सोच रहे थे आप? सर, क्या सोच रहा होता है, एक 11वें नंबर का प्लेयर, उसको तो बाकी चीजें तो वो सोच रहा है कि अगर मैं आउट भी हो जाता तो मुझे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन जाहिर है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ खेलता रहा हूँ, शुरते का डंडा याद है। नहीं, देखें, यही एक एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टीम थी हमारी जिसमें बड़े ऐसे लोग थे जिनसे हम बहुत ज्यादा
जो है सीख रहे थे। तो हमारा उस वक्त पोजीशन के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रह के काम आया कि भाई रन लेना है हमने। उससे पहले हालांकि ये काम जो है वो जुल्करनैन को करना चाहिए था, तो वो दो बॉलें शायद जावेद भाई को मिल जाती। तो वो मैंने किया और मीलों दूर भी था मैं। फिर बात आपने डंडे की तो आज बता दूं मुझे नहीं लगा था डंडा, पाकिस्तान जीता था। अच्छा तौसीफ भाई, आप पाकिस्तान के स्पिन अटैक के हिसाब से क्या कहते हैं? जब पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग करेगा तो स्पिन में आज हमारे पास उसामा मीर मौजूद होंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द जेंटलमैन उसामा मीर? डू यू थिंक कि वो आज अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे? देखिए हमारे पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, और वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना कि हम लोग विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, और फिर ये कि हमारी बैटिंग भी स्ट्रगल बहुत करती आई है पीछे, तो हम वो ऑलराउंडर के चक्रों में इतना पड़ गए। आप दूसरी टीम में उठा के देखना, डेफिनेटली ऑलराउंडर होना चाहिए हमारे पास, रजाक जैसे आए और कई बिल्कुल होना चाहिए, बट प्योर स्पिनर सलीम जरूर बताएगा कि प्योर स्पिनर का होना। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में भी जो जंपा है और टीमों में भी, न्यूजीलैंड में भी मौजूद है, तो वो स्ट्रगल हम इसलिए कर रहे थे कि हम ना ऊपर से बैटिंग हो रही थी ना नीचे हमें प्रॉब्लम हो रही थी, वो ऑलराउंडर की तरफ हम ज्यादा चले गए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि उसामा की आपने बात की, जाहिर है वो कम खेला जरूर है, बट मुझे होप है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेगा। अच्छा ये बताइए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है पाकिस्तान में, क्या वो स्ट्रिक्टली मेरिट पे होता है? बिकॉज ये सवाल था जो एक कॉलर ने हमसे किया था, तो प्लीज डू टेल। आप चूंकि पार्ट भी रहे हैं, आपने ये सारा प्रोसेस देखा भी है, और जिस जमाने में आप सिलेक्ट हुए थे तो आप तो शेयर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आए थे, और फिर आपने पूरी दुनिया में साबित किया कि यू आर अ ट्रू लेजेंड सर। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू। लेकिन क्या बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सिलेक्शन होती है वो क्या शफाफ और मेरिट बेसिस पे ही होती है? डेफिनेटली होती है, और जो उस वक्त मौजूद होते हैं सिलेक्शन के, देखिए हमारे पास हकीकत यह है कि सलीम भाई और ये रऊफ भाई, हमारे पास 20-25 का इस वक्त जो है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि पीछे हमारे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन 25 से 30 प्लेयर का ये हमारे पास एक वो है पंच, और यही इस वक्त मौजूद है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बहुत, क्योंकि इस कंट्री की टीम है उसको डेफिनेटली जो है, लेकिन हाँ कुछ चीजों में अगर 19-20 होता है तो वो इस वजह से स्ट्रगल होते हैं कि हमें ना ऊपर से विकेट्स मिल रहे हैं, ना बैटिंग में प्रॉब्लम आती है इतनी। खाली एक हमने झंडा उठाया हुआ कि ये बाबर है तो बाबर करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। तो ये चीजें निकलनी चाहिए, और हमने किया भी है ऑनेस्टली कि हमारे दूसरे बैट्समैनों ने इतना बड़ा स्कोर और श्रीलंका के खिलाफ चेज किया तो इंशाल्लाह इतना है। बट ये है कि थोड़ा सा टाइम खराब है, तो आज इंशाल्लाह धो देंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। तौसीफ भाई, वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कितना स्कोर करना चाहिए, कितने स्कोर के अंदर आउट करना चाहिए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को? देखिए वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनका खेलने का तरीका सबको पता है कि वो रुकते नहीं है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और उसमें एडवांटेज भी हो जाता है, डिसएडवांटेज भी होता है। ऊपर से 1-2-3 विकेट उसके गिर गए तो वो फिर थोड़ा सा डाउन होते हैं, बट उनका स्टाइल एक ही है कि वो जो है अटैक करते हैं। तो आई होप, मेरा ख्याल है कि 250 से 70 तक अगर आप उनको कर लेंगे तो बाद में ड्यू फैक्टर भी आता है, और जिसकी वजह मेरा ख्याल है टॉस जीत के यही है कि जो है आप जो है बॉलिंग कर रहे हैं, और तो मुझे इतने 300 के अंदर सर 270 के अंदर आउट कर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम भाई आप कुछ क्या? भाई नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है कि मुश्किल होएगा। 250 तो कर जाएं तो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर आप अभी दिखा रहे थे बाउंड्रीज बहुत छोटी थी। बहुत छोटी हैं, हाँ बहुत छोटी हैं। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और प्लीज़ डू कम अगैन, हमारे साथ आते रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फाइनल ब्रेक होगी जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आज की प्रेडिक्शंस क्या हो सकती हैं, कौन जीतने वाला है आज का गेम। एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, selfie time right now. Shine with Spark, और आइए जी, 1, 2 and 3.
आई थिंक आ गई है जी, बिल्कुल आ गई है। थैंक यू स्पार्क। और अगर आपको मोबाइल की एक्सेसरीज चाहिए या फ़ोन चाहिए तो www.spark.pk पे आप जाके ख़रीदारी कर सकते हैं और आपके पास चांस है जीतने का, बिकॉज आप एक रेफरल में कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे जहां आपको एक ग्रैंड प्राइज मिलेगा फाइनल वाले दिन। सो गो ऑन शॉप एट www.spark.pk। सर, प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? देखें, हमारी धड़कनें तो पाकिस्तान के साथ हैं। yes. मगर जो देयर इज अ मगर, अगर आउट जल्दी ना किया सर तो प्रेडिक्शन चाहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया मुझे स्ट्रांग लग रहा है। नहीं तो प्रेडिक्शन आपकी ऑस्ट्रेलिया मुझे आपको ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग लग रहा है सर? देखिए, वही मैं जो बात कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन है मेरे लिए कि वो जो टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग पहले दी है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया बड़ा टोटल करता तो खतरनाक प्रेडिक्शन। अगर ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही नहीं है ना, मतलब दिल तो हमारे पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान, यू आर गोइंग विद पाकिस्तान। ऑलराइट जी, रऊफ भाई ने कहा है पाकिस्तान, सलीम भाई ने कहा है ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। ओके, मगर ख्वाहिश तो जाहिर है सभी की है, बट सबकी है जो देख रहे हैं उनकी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान ये मैच हार जाता है, खुदा ना करे पाकिस्तान ये मैच हारता है, पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे कहां खड़ा होगा और क्या पाकिस्तान के पास फिर भी चांस है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से भी खेलना है, इंग्लैंड से चौथा मैच खेलना है। जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक दर्जा ऊपर पॉइंट टेबल पे आ जाएगा, नंबर 5 पे आ जाएगा, और बल्कि नंबर 4 पे भी आ सकता है ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान नंबर 5 या 6 पे आ जाएगा। तो उसके बावजूद पाकिस्तान के देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 से नंबर 6 पर चला गया तो पाकिस्तान के पास डेफिनेट चांस है कि पाकिस्तान आगे 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके फिर दोबारा नंबर 4 में आ सकता है। आप सर? अल्लाह करे आज पाकिस्तान मैच जीते और हम ये इस टॉपिक पे आए ही ना कि यार पाकिस्तान अगर हारता है तो हम कहाँ आएंगे। तो अल्लाह करे आज पाकिस्तान जीत जाए, अगर हारता भी है तो हम बाहर नहीं होते हम हमारी टीम, हाँ हमारा देखे बहुत सारी और भी टीमें हैं, अगर हम बाकी मैच जीते हैं, वैसे तो ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि हम अल्लाह करे हम जीते इंशाल्लाह। लेकिन ये कह रहे हैं कि जी टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा इस वक्त मजबूत लग रही है सलीम मलिक साहब के हवाले से। इनकी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस मैच में फतेहयाब होगा। आपकी प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान इस मैच में फतेहयाब होगा, इवन दो यू डोंट एग्री विद बाबर्स डिसीजन। आप ये कह रहे हैं कि बाबर को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बड़ा स्कोर करना चाहिए था, क्योंकि अंडर लाइट्स आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कल एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें हमने कल रात भी बात की थी, आज भी मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। जरा विराट कोहली वाली फुटेज लगा दीजिएगा जो व्हाइट बॉल की फुटेज है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है, आई डोंट नो। ये देखिएगा, ये क्लियरली व्हाइट बॉल है, जिसको नहीं दिया गया है। सलीम भाई, योर टेक ऑन इट। ये तो हम कल भी कह चुके हैं कि आज भी कह दीजिए, गलत था ये एम्पायर का डिसीजन उसको, और आपने पूछा था क्या एक्शन होगा, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि कुछ नहीं होगा। सर लेकिन क्यों नहीं होगा? दिस इज व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड। सर इंडिया के अगेंस्ट नहीं होगा, किसी और टीम के बारे में होता, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लेट्स सी कि अगर यहां पर शाहीन शाह अफरीदी होते या शादाब होते या उसामा मीर होते या कोई भी होते और वो ये बॉल करते तो क्या वाइड नहीं दिया जाता? दिया जाता। कोई भी बैटिंग कर रहा होता तो दिया जाता। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जाएगा कि ये, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में हो रहा है, इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं और उनको 100 चाहिए, तो अगर एक रूल एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली जो ऑफिशियल्स हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपॉइंट करती है, जिस तरह अंपायर्स हैं या मैच रेफरीज हैं, इनको तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। जो ICC के कायदे ज़वाबित हैं, इनको तो थोड़ा सा आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। तो उस पर काफ़ी लेदे होगी, और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से बातें चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आगे अगर थोड़ा सा कोई और इस तरह का कुछ स्ट्रेन डिसीजन हुआ तो फिर आप सोच लेंगे क्या नहीं। राव, मैंने तो अंपायर चेंज होते हुए देखे हुए हैं कि तेंदुलकर को एक दफ़ा आउट दिया था तो वो दूसरे दिन अंपायर ही ये इंडिया बहुत होल्ड करता है सर, ये इन पे बाकी जितने भी that's against the sportsman spirit, that's against the itself, स्पोर्ट्स की जो सैंक्टिटी है, क्रिकेट की जो सैंक्टिटी है उसके खिलाफ है। देखें, ये क्रिकेट के जितने भी बाकी हैं ना बोर्ड, उनको एसोसिएट मेंबर नहीं है, ये फुल मेंबर हैं। इनको चाहिए कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। हर क्रिकेट बोर्ड जो है उसको
इस पे इनके अगेंस्ट स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये हर दफ़ा ये होता है कि इंडिया जो चाह रहा है वो कर रहा है। आप देखें ना, जैसे कल रऊफ ने कहा कि 38% रेवेन्यू वो ले जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छा, इसमें सलीम भाई एक और भी चीज़ है कि जिस तरह आप ही बात कर रहे हैं, हर बंदा यही बात कर रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आईसीसी में उसके बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, इस वजह से आईसीसी का उनके लिए बड़ा नरम गोशा है। मगर उसमें हमारा अपना भी फॉल्ट है। देखिए, जब बिग 3 की बात चल रही थी तो हमने भी उसको ही फेवर किया था, उनकी फेवर में वोट वहाँ पर जाकर डाल आए थे। मगर उसके बाद जो हमारी बायलैटरल इनके साथ बातें हुई थी या सीरीज हुई थी, वो हमने प्रॉपर एमओयू साइन नहीं किया और उसके बाद इंडिया भाग गया अपने बातों से। नुकसान किसको हुआ? एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम सर? साहब क्या हाल है? खैरियत है? अबू बकर जोहरी अर्ज कर रहा हूँ। अबू बकर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैच के अंदर आपको देखा प्रोग्राम में, इत्तेफाक से वो देख नहीं चुका था मैं। बहुत आज मुझे मेरे हिसाब से कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि आज जो है ऑस्ट्रेलिया कामयाब होने वाला है। आज ऑस्ट्रेलिया कामयाब होने वाला है? ये आज जो है इंशाल्लाह मेरे हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान की ख्वाहिश तो सबको है कि पाकिस्तान जो है जीते, लेकिन मेरे हिसाब से जो आजाद और शुमार के हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज ऑस्ट्रेलिया की जीत होने वाली है। आज ऑस्ट्रेलिया की जीत होने वाली है? जी हाँ। आप जरा अपना नंबर ना हमारे पास छोड़ दीजिएगा अभी पीसीआर एमसीआर रूम के अंदर। मैं उनको अभी इसी अपने मोबाइल से ही कॉल कर रहा हूँ। नहीं, आप उनको अपना नहीं, आपका नंबर शायद हमारे पास हर लम्हा पुरजोश में पहला प्रोग्राम कर चुका हूँ। 95% इंशाल्लाह हमारी पेशेंट को सही थी। आप एक काम कीजिए, आप नंबर छोड़ दीजिए, नंबर याद से दीजिएगा अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, चले गए। इनका नंबर ले लीजिएगा। मुझे लगता है मैं इनसे मिलके आया हूँ। इन्होंने नाम क्या बताया आपने? अबू बकर। अच्छा, अबू बकर ने ये कहा कि जी आजाद। अबू बकर ने ये भी कहा इंशाल्लाह। क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? वो मुस्लिम साहब, हम हर चीज के अंदर इंशाल्लाह तो जरूर लगाते हैं। आई थिंक ये कोई आउट हुआ है? ओ नहीं, अच्छा, या ऊपर गया है और आउट है, यस 1। क्या हुआ? ये क्या हुआ? उसामा ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है। तो बहुत ही लॉलीपॉप। हम एक्चुअली लाइव आ गए, नहीं तो इस वक्त कुछ और हो रहा होता। यार ये कैच छूटने वाला। सलीम भाई, कल जो आप बता रहे थे ना कैचिंग प्रैक्टिस, ये देखिए आपको उसकी फोर्स कम करती हो ना हमेशा। और ये डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ है और ये बिल्कुल लॉलीपॉप कैच नहीं था, शायद प्रेशर की वजह से। जी, मतलब कितना भी प्रेशर हो, इतना आसान कैच छूटना मेरा ख्याल है बहुत नहीं। और ये कैच बड़ा कॉस्टली हो सकता है, हमें बहुत ज्यादा, बहुत कॉस्टली हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड ये वार्नर है। हाँ। और अगर ये टाइम पे खड़े हो जाएं और इनको थोड़ा सा चांसेस वगैरह मिल जाएं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा इसको सीरियस लेना चाहिए था और इस कैच को पकड़ना चाहिए। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान को इस फील्डर को सीरियस लेना चाहिए था मेरा ख्याल। यार इससे आसान कैच तो मेरा ख्याल क्रिकेट में बहुत उसामा मीर थे। हाँ, तो मैं काफी अरसे के बाद बेंच पे बैठ के रस्टी हो चुके हैं। यार खुदा का वास्ता माफ कर दें मुझे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की फील्डिंग के हवाले से बताइए, पाकिस्तान की फील्डिंग कैसी है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले? सर, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है। और जो आपने देखे होंगे, आपने खुद ही बताया था, जो वार्नर ने 2 कैचेस पकड़े श्रीलंका के खिलाफ, बिल्कुल बाउंड्री पे, आउटस्टैंडिंग थे। और हम देखें, अच्छा, उसने उसके बाद 4 लगा दिया। नहीं, वो ये मार्च